शुरू करता हूं। क्यों मनसुख पर्यटन लगा, जरा समझाइए इसका मतलब क्या होता है मनसुख पर्यटन का। देखिए राकेश भाई, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, बड़ी देर से जा रहे हैं, लेकिन चलिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो है प्रधानमंत्री का की नकल करते हुए आज जो जा तो रहे हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या गलत कहा, वो उनकी टीम वहां पे मनसुख करने जा रही। ठीक है, आप अपना मनसुख करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को आप मन कब सुख करेंगे। वो तो आज की तारीख में 9 साल से जबकि सरकार इनकी बनी हुई है, तब से तो उसका मन दुखी है ना, उसके पास रोजगार है, महंगाई चरम पे, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता को कब आप सुखी करने का काम करें। ठीक है, प्रधानमंत्री जी जाते रहते हैं भाई। मुख्यमंत्री जी का तो 2022 में भी दौरे का कार्यक्रम हुआ था, क्या हुआ उनके कार्यक्रम का, यूके और यूएस का, सिर्फ कागजी हवाई होकर के रह गया। आज की तारीख में नहीं, मैं आ जाऊंगा निवेश पर, मैं तुलना भी कर दूंगा दीपक रंजन कि अखिलेश यादव भी जब बतौर सीएम जो उनके 3 बड़े विदेश दौरे थे उनसे कितना हासिल हुआ वो डेटा दे दीजिएगा। लेकिन मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, ये मनसुख का मतलब क्या होता है। आपको मालूम ही नहीं है कितना यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए और कितनी चीजें मैं पूछ रहा हूं मनसुख का मतलब क्या होता है। इनका जो कौन से सुख की बात कर रहे हैं, क्या मनसुख का मतलब होता है, कौन सी चीजें इनके, हाँ मनसुख का मतलब क्या होता है। अरे भाई, मनसुख का मतलब यह है कि अपने जो इनके टीम के लोग हैं, ये पता नहीं अपने मन से जा रहे हैं, अपने अधिकारियों के मन से जा रहे हैं। हमें तो लगता है कि इनका तो मन रहा नहीं। अखिलेश यादव अपने अधिकारियों के मन से गए थे, जब नीदरलैंड गए थे, जब जर्मनी का दौरा उन्होंने किया था, या फिर जब ब्रिटेन गए थे तो अधिकारियों के मन से गए थे। क्या वो भी दौरे मनसुख वाले थे? नहीं, क्या वो भी दौरे मनसुख वाले थे? राकेश भाई, उत्तर प्रदेश की जनता का मनसुख कब होगा? अरे मैं भाई तो पूछ रहा हूं आपसे, कब होगी? आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता का मनसुख नहीं किया, इसीलिए 2 टर्म से बाहर बैठे हुए हैं। 27 में क्या होगा ये बाद में पता चलेगा, 27 की बात 27 में। बिल्कुल दुखी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मनसुख तो फिर आपने भी नहीं किया अगर आपकी ये परिभाषा है। लेकिन दिक्कत क्या है दीपक रंजन, मैं फिर आ रहा हूं, दिक्कत क्या है। मैंने जानबूझकर यह सवाल पूछा, नहीं, मैंने जानबूझकर यह सवाल पूछा, और मैं विजय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले आचार्य विक्रमादित्य के पास। और इसलिए आचार्य विक्रमादित्य के पास क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति पहली बार विदेशी दौरे पर वो जा रहा है जो भगवाधारी है और भगवा पहनकर जा रहा है। तो आचार्य विक्रमादित्य दिक्कत सिर्फ इसी बात से है। दिक्कत भाई साहब, सबसे बड़ी पांडे जी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है जागी रही भावना जैसी। अब इनको भावना इनकी रही है कि आनंद करके आते हैं, इनको कोई काम करना है नहीं, शुरू से बाहर रहे हैं। अभी आपने 4 प्रश्न पूछ लिए, भैया बता दो क्या क्या करके आए थे, नीदरलैंड गए, जर्मनी गए, क्या करके आए, वहां पर केवल मनसुख करके आए थे। तो इनको वही भावना याद आ रही है कि बड़बड़ा कर कि हमको मनसुख करना है, हमको मनसुख करना है। ये देखिए, भारत सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इस बात को करने के लिए तमाम लोग मठ से निकले हैं योगी जी, और मठ के साथ कार्य करते हैं। सब लोगों के सबका विकास साथ लेके चलते हैं। अभी ये बोल रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि विकास नहीं हो रहा है। यूपी में जाके इंटीरियर में देखो तो सही क्या स्थिति है, आपके जमाने में क्या स्थिति, रोडों में क्या हाल था, हर जगह क्या हाल था, और आज की तारीख में जाके देखो कितने लोग सुखी हैं। लेकिन आप लोगों को केवल राजनीति करनी है, आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं दिखाई देता। जब आपकी सरकारें थी तो वहां मुद्दे चलते थे भ्रष्टाचार के और बलात्कारों के, पता नहीं किस किस के मुद्दे चलते थे, लॉ एंड ऑर्डर के चलते थे। आप सफाई में जो करते थे ना, ये मनसुख सफाई में होता है, ये मनसुख सफाई में होता है, पुलिस मुख्यालय में जो मनसुख हो रहा था वही मनसुख लग रहा है तुमको। क्या आप देखना चाहोगे? ये 4 काम बता दे, नहीं, सरकार 4 काम बता दे। दीपक भाई आप सुनिए, दीपक भाई आप सुनिए, आप विदेशी दौरों पर सवाल उठाइए ना उठाइए, जो भी करिए, एक तो मुझे शब्द से आपत्ति थी कि ये शब्द का मतलब क्या है। आप वो शब्द का मतलब समझा नहीं पाए, या गोल गोल घुमाते रह गए, या जलेबी बनाते रह गए। लेकिन विजय शर्मा जी, प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर जाए तो जाते ही रहते हैं। अब सीएम योगी जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, तो मनसुख करने जा रहे हैं। राकेश जी, मनसुख तो इनके यहाँ होता था ना, यूएस यूके की किस तरह से यात्राएं करते थे ये लोग, किस तरह से अखिलेश जी बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए हैं। तो जिसकी जैसी भावना रहती है उसको वैसे दिखाई देता है, इनको तो वही दिखाई देता है। आज इनको डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा कहीं से भी। ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश में बन रही है, नहीं दिखाई दे रहा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा इनको किसी तरह से। प्रति व्यक्ति आय हमारी डबल हो गई, वो इनको दिखाई नहीं दे रही है। कानून व्यवस्था किस तरह से सही हो गई है, जो दंगा प्रदेश के नाम से प्रचलित था आज उत्तम प्रदेश बन गया है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है।
पाकिस्तान का जितना बजट है उससे ज्यादा 1.5 गुना बजट उत्तर प्रदेश का हो गया। वो दीपक जी को दिखाई नहीं दे रहा है। दीपक जी को दिखाई क्या दे रहा है कि हमारी संस्कृति के अनुरूप कोई कपड़े ना पहन ले। योगी जी अगर भारतीय संस्कृति के अनुरूप कपड़े पहनकर जाते तो इसमें क्या बुराई की बात है? दीपक जी आप मुझे बताइए, हमारी ये पुरातन संस्कृति है। अगर हम अपनी संस्कृति धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे, किसके अनुरूप चलेंगे बताओ? अगर करने की कोशिश करें तो आप क्या है, आप हिंदू धर्म को गाली देना चाहते हो, सनातन को गाली देना चाहते हो, आप कोई मौका नहीं छोड़ते हो जब सनातन को नीचा दिखाने की मैं इधर कोशिश लौट कर नहीं आता करते हो। हूं। मैं जरा जल्दी से एक इस पर सबकी राय ले लूं। संदीप त्रिपाठी, सनातन, अरे एक मिनट रुक जाइए। दीपक भाई रुक जाइए। संदीप त्रिपाठी, आप क्या सोच रहे हैं भगवाधारी योगी के विदेश दौरे पर? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी के नेता कुछ समय पहले कह चुके हैं कि उद्योग निवेश भगवा से थोड़ी नहीं आता है। नहीं, कौन क्या कहा है मैं इस पे नहीं जाऊंगा, इसलिए कि योगी जी ऑफिशियली उनका जो ड्रेस है, अभी बात मठ की आ रही थी, मठ की बात तो ना ही हो। वो मठाधीश नहीं है, वो चाचाधीश है। चाचाधीश की वजह से मठाधीश बन गए हैं। उनके चाचा मठाधीश थे, और अगर मठ से होते तो शंकराचार्य का अपमान नहीं करते। शंकराचार्य से जो ये नहीं पूछते कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं, ना बटुकों का अपमान करते अगर वो मठाधीश होते। किस तरीके से बटुकों को मारा गया, उसके बाद किस तरीके से शंकराचार्य पर अभद्र टिप्पणी एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है, जिसको पहले 4 दिन पहले तक जब तक वो सवाल नहीं खड़ा करते थे, सवाल नहीं पूछते थे सरकार से, उनका सम्मान करते थे। तो मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अभी आपने कहा कि अखिलेश जी क्या लेके आए। अखिलेश जी लखनऊ में मेट्रो लेके आए ना सर, अरे भाई फ्रांस से तकनीक ले। अब सुनिए ना, नहीं, आप गलत कोट करेंगे तो बीच में आऊंगा। नहीं आ रहा था ना इतने देर से, चलिए नहीं आ रहा था ना इतने देर से, लेकिन गलत कोट करेंगे तो मैं आऊंगा। मैंने ये नहीं कहा कि कुछ लेकर नहीं आए, मैंने कहा कि क्या लेकर आए नहीं लेकर आए उस पर तुलना बाद में कर लेंगे। तो थोड़ा सा कान वान दुरुस्त रखा करिए, पानी वानी पीकर बैठा करिए, ढंग से सुनाई देगा संदीप त्रिपाठी। चलिए पानी पीने से अगर कान बढ़िया हो जाते हैं तो आप ये फार्मूला योगी और मोदी जी को भी बताइए, जो जनता की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। किस तरीके से लोग बेरोजगारी में त्राई कर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहा है किसान, और किस तरीके से हमारा देश का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हो गया, विदेश के आगे, अमेरिका के आगे झुक के। अब संदीप त्रिपाठी उस डिबेट की ओर मत जाइए, उस डिबेट की ओर मत जाइए। मुझे पता है आप लोगों को पानी पीने और कपड़े उतारने का बहुत शौक है। संदीप त्रिपाठी उस डिबेट की ओर मत जाइए, उस डिबेट की ओर मत जाइए। मुझे पता है आपकी पार्टी में कपड़े उतारने का कल्चर आ गया है, इसीलिए भारत मंडपम में जाकर कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मत उधर डिबेट की ओर जाइए, वो मेरे अभी आज का टॉपिक नहीं है। टॉपिक पर टिके रहिए, वरना उधर आपके लिए और मुश्किल हो जाएगी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, वरना फिर आपको टास्क कोई यहां बैठा दे देगा कि कपड़े उतार कर बातचीत करिए। नहीं अच्छा लगता है ये आप राष्ट्रीय शर्म का विषय बनिए कि जहां पर दुनिया भर का जमावड़ा है वहां पर आपके नेता पहुंच जाए, कपड़ा उतारकर शर्टलेस प्रदर्शन करें। यही बचा है, यही आपकी मानसिक स्थिति है कि कपड़ा उतारकर बैठेंगे डिबेट में। यही आपकी मानसिक स्थिति है संदीप त्रिपाठी, यही मानसिक स्थिति है आप लोगों की कि युवा कांग्रेस के नेताओं को भेज दो जहां एआई का जमाना है, वहां पर कपड़ा उतारकर शर्टलेस होकर प्रदर्शन करो। बॉडी दिखानी है, दिमाग की परिपक्वता नहीं दिखानी है, बॉडी दिखानी है। बॉडी दिखाने का शौक है, बॉडी बिल्डिंग करिए संदीप त्रिपाठी जाकर। ये शो डिबेट का है, सवालों का है, बॉडी बिल्डिंग का नहीं है। और ऐसे बटन खोलकर हिम्मत मत दिखाई कि कपड़ा खोल देंगे। बिल्कुल, तो आप प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूँ। कौन से प्रश्न में भागा, कौन से सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ? आप सुनना नहीं। अरे मैं तो कह रहा हूं, ओफो, मैं कहां कह रहा हूं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं टॉपिक जा रहे हैं उधर भारत मंडपम में, तो मत जाइए। मुझे पता है नया शौक है कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने का, तो मत उधर जाइए। मैं कह तो रहा हूं आपसे, तक पहुंच गए तो बटन खोलने लगे यहां पर बैठ के। राकेश जी, अब मसला देखिए, आप जवाब सुनिए। जिस तरीके से आज बात हो रही है कि योगी जी जा रहे हैं विदेश, जाए भाई। आज तो मोदी जी जाते थे, 11 साल से जाते जाते थक गए, कुछ कर नहीं पाए। अब योगी जी, मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए 12 बार चीन की यात्रा कर लिए, और पहली यात्रा, पहला निवेश जो लेके आए थे मोदी जी, हमारे यहाँ एक स्मार्ट बुलेट ट्रेन का, वो बुलेट ट्रेन चल नहीं पाई। तो अब योगी जी जा रहे हैं वहां से कर्ज लेने। मतलब जो कर्ज 3.5 लाख करोड़ अखिलेश के समय था, उसको 8 लाख करोड़ पहुंचा दिए हैं। अब उस कर्ज को कैसे बढ़ाना है? ठीक है, अब नहीं ठीक है, अब शुभ रास्ता। 2-3 बातें हैं संदीप त्रिपाठी, आता हूं। हाँ नहीं ठीक है, अब 2-3 बातें हैं। एक तो बुलेट ट्रेन क्या एक दिन में चल जाती है? मोदी विदेश दौरे पर चले गए, इनके नेता राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होकर जा रहे हैं, तो ठीक है, जाना भी चाहिए, उस पर कोई गलत भी नहीं है। लेकिन इनसे सवाल मैंने पूछा कि भगवा पहनकर जा रहे हैं तो क्यों आपत्ति भाई कुछ लोग जता रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी कह चुके हैं।
तो ये भारत मंडपम पहुंच गए। मैंने कहा कि नया नया शर्ट उतारने का तो यहीं पर बटन खोलने लगे कि शर्ट खोल देंगे।